आपके दीन की तरवीज, आपके दीन की तशहीर, आपके दीन की तबलीग और आपके दीन की तफसीर जिन लोगों ने की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझी और इस्लाम की उस तशरीह और तफसीर, तौज़ीह और तबयीन, इन चीजों को हम तक पहुंचाया, उन शख्सियात को हम सहाबा के नाम से याद करते हैं। सहाबी कौन होता है? मन लक़िया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिमन व मात अलल इस्लाम। जिस इंसान ने भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की हालत में देखा और वो इस्लाम पर ही फौत हुआ, वो शख्स सहाबी। ये सहाबी की तारीफ कि जिसने इस्लाम की हालत में अल्लाह के नबी को देखा और उसी इस्लाम पर वो फौत हुआ। ये सहाबा अगर बादिउन नजर के अंदर सोचें और देखें, अगर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की हस्तियों को अगर हम दीन से निकाल दें, इस सिलसिले से निकाल दें, तो इस्लाम की कोई भी चीज वो बाकी नहीं रहती। कुरान की तफसीर है तो वो सहाबा से है, ज़कात की वजाहत है तो सहाबा से है, नमाज की वजाहत है तो सहाबा से है, कुरान की क़िराअत है तो वो सहाबा से है, कुरान करीम का बयान है तो वो सहाबा से है। अल-गर्ज़ के इस्लाम की वो कौन सी चीज, वो कौन सा पॉइंट है कि जिसे आप अपने सामने रखें और कहें कि ये पॉइंट और ये चीज सहाबा के बगैर भी मुकम्मल है, सहाबी की यहां जरूरत नहीं, या इसमें सहाबी मौजूद नहीं, या सहाबी का इसमें किरदार नहीं। ये सरासर जहालत। और एक दूसरे पॉइंट की तरफ आ जाए, ये बात तो क्लियर हो गई कि दीन हम तक सहाबा के जरिए पहुंचा। अगर सहाबा को निकाल दें तो मुकम्मल दीन निकल जाता है। दूसरे पॉइंट की तरफ आ जाए, और अगर इन सहाबा की शख्सियात पर कदगन लगा दें, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक नक़ल कुफर न बाशक, कि नऊज़ बिल्लाह कोई मुर्तद था, नऊज़ बिल्लाह कोई मुनाफिक था, नऊज़ बिल्लाह कोई खाइन था, नऊज़ बिल्लाह कोई हुक्मरानी का भूखा था, नऊज़ बिल्लाह किसी को कुछ लालच था, किसी को कुछ लालच था। अगर सारे ही नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक को भांत भांत के अफराद इकट्ठे थे और उनमें मुखलिस कोई नहीं था और असल कोई नहीं था, तो इसका मतलब फिर भी नतीजा वही निकलता है कि पूरे का पूरा इस्लाम ही जो है वो मशकूक हो जाता है। भाई जो इंसान मेरे साथ मुखलिस नहीं, मेरी बात के साथ मुखलिस नहीं, मेरे मनहज के साथ मुखलिस नहीं, मेरी बात के साथ मुखलिस नहीं, वो मेरी बात का आगे क्या बतंगड़ बनाएगा, ये किसी को बताने की या सोचने की जरूरत नहीं। कहने का मकसद जिस लिहाज से भी हम सहाबा की शख्सियत को देख लें, उनको निकाल कर देख लें, तब भी इस्लाम नहीं, और अगर उनकी शख्सियत के ऊपर उंगली भी उठा दे तो तब भी इस्लाम नहीं। और ये सिर्फ ये कोई मंतकियाना फलसफियाना सुगरा कुबरा मिलाकर नतीजा नहीं निकाला गया कि भाई ये हमारी जरूरत है, इनको रखो। ये हमारे दीन की असास है, ये हमारे दीन की बुनियाद है।
आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकत से पूछते हैं कि ये जो अल्लाह ने आपको सहाबा अता किए हैं, अल्लाह के रसूल, इन सहाबा की आपकी नजर में क्या हैसियत है? अल्लाह के रसूल उनको कैसा देखते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ये बताइए कि अय्युन नासी खैरुन, बेहतरीन लोग कौन से? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि करनी, सबसे बेहतरीन जो लोग हैं वो लोग हैं जो मेरे जमाने के अंदर मौजूद है। और जमाने के अंदर कौन मौजूद है? अल्लाह का रसूल है और अल्लाह के रसूल के बाबरकत सहाबा। सबसे बेहतरीन जमाना मेरा है, सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, फिर उनके बाद वालों का है, सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, फिर उनके बाद वालों का है। यानी एक जमाना अल्लाह के रसूल का, फिर सहाबा का, और फिर ताबीईन का। अल्लाह के रसूल फिर उसके बाद क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा यकूनु बादहुम कौम, ये अल्लाह के नबी और सहाबा और ताबीईन के जमाने के बाद फितने शुरू हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल क्या होगा? फरमाया कि ऐसी कौम आ जाएगी, यशहदून वला युस्तशहदून, उनसे कोई गवाही तलब नहीं करेगा, वो बढ़ बढ़कर खुद ही गवाहियां देते थे। एक तो है ना बंदा किससे पूछे कि जनाब आप बताएं कि इसके मुतालिक आपकी क्या राय, वो बजाते खुद ही अपनी राय देते होंगे। वयखूनून वला युतमनून, और अक्सरियत खाइन लोगों पर मुश्तमिल होगी। वला युतमनून, उन लोगों के अंदर कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिसे आप आंख बंद कर उसके ऊपर एतमाद कर रहे हैं। और वो लोग अल्लाह के लिए नजरें तो बड़ी मानेंगे, वला यूफून, लेकिन वो नजरों को पूरा नहीं करेंगे। वयज़हरु फीहिमुस समन, और वो लोग दीन से इस कदर दूर हो जाएंगे, दुनिया में इस कदर डूब जाएंगे कि दुनिया की माल, दुनिया की दौलत और खाना और पीना यही उनका शगफ रह जाएगा, और दुनिया के अंदर खा खा कर उनके अंदर जो है वो मोटापा जाहिर हो जाएगा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस कि बेहतरीन जमाना अल्लाह के रसूल का, फिर सहाबा का, फिर ताबीईन का, और उसके बाद के जो जमाने उसके अंदर फिर फितने शुरू हो जाएंगे। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस, इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फअमसिकू, इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फअमसिकू, मेरे सहाबा, जब कहीं तुम्हारे सामने मेरे सहाबा के मुतालिक कोई बात हो जाए, तुम्हें समझ ना आए, कोई इश्काल हो, कोई एतराज हो, 100 बात हो सकती है, फअमसिकू, तो अपनी जुबानों को रोक कर रखना, बिला वजह उन पर फतवे लगाना, बिला वजह उनके मुआमलात के फैसले करना। इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फअमसिकू, जब मेरे सहाबा का जिक्र हो तो अपनी जुबानों को रोक लेना। व इज़ा ज़ुकिरतिन नुजूम फअमसिकू, और तुम्हें ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुदरत के मुआमलात है ना, ये चांद है, ये सितारे हैं, ये जमीन है, जब सितारों का जिक्र हो तो रुक जाओ। तुम्हें नहीं पता कि ये नहीं पता कि इन सितारों की सारी हिकमतें क्या है। इसी वजह से हम बेशुमार लोग, कोई सितारों से हाल पूछ रहा है, कोई सितारों से कुछ कर रहा है, कोई सितारों से कुछ कर रहा है, हालांकि अल्लाह ने तो नहीं बताया कि ये सितारे जो है इनका इन चीजों से ताल्लुक। भाई ये सितारे हैं, अल्लाह ने कुरान में तो हमें इतना ही बताया कि भाई ये हमने आसमान की जीनत के लिए बनाए, ये आसमान की सिक्योरिटी के लिए बनाए, इससे लोगों को जो रातों के अंदर सफर करते हैं, अंधेरों में सफर करें, वो बेआबानों में हो, सहराओं में हो, दरियाओं और समुद्रों में हो, ये उनको राह बताते हैं। इस्लाम ने तो इतना ही कहा। इसके अलावा जितनी बातें हमने खुद बना ली। और वह इज़ा ज़ुकिरल क़द्रु फअमसिकू, और जब तकदीर की बात आ जाए तो तब भी अपनी जुबानों को रोक लिया करो। ये 3 चीजों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबानों को बंद करने का हुक्म दिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें महफूज फरमाए। आज जो ऐरा गैरा नत्थु खैरा, उसे अपनी किसी चीज का इल्म हो ना हो, लेकिन अल्लाह हमें महफूज फरमाए इन नए किस्म के दानिश्वर और मुहक्किकीन से कि इन लोगों ने इन मुक़द्दस हस्तियों के मुआमलात को लाकर आज तराजू और अदालतों के अंदर तोलना शुरू कर दिया।
इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फअमसिकू, जब सहाबा का जिक्र हो जाए, सहाबा की बात आए तो अपनी जुबानों को रोक लिया करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह ताला, उन्होंने अपनी हदीस की किताब सुनन तिर्मिज़ी के अंदर, जामे तिर्मिज़ी के अंदर एक हदीस जिक्र की, अगरचे उसकी सनद के अंदर 7 कलाम भी जिक्र किया, और वो खुद भी जरा तादील के इमाम है, लेकिन उन्होंने उस रिवायत को जिक्र किया। एक बंदे का जनाजा लाया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ने के लिए आगे बढ़े। आपको याद आ गया या आपको किसी ने बताया या कोई भी ऐसा मामला बना कि ये शख्स जिसका आगे जनाजा है, ये जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक जुबान दराजी करता है और बदतमीजी करता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया। फरमाया ये मेरे उस्मान को बुरा भला कहता था, इसका जनाजा तुम खुद पढ़ लो, मैंने इसका जनाजा नहीं पढ़ा। इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फअमसिकू, मेरे भाइयों, सहाबा के मुताल्लिक अपनी जुबान को खोलने से पहले इंसान को इस चीज की फिक्र करनी चाहिए कि ये काम करने से मेरा ईमान भी महफूज रहेगा कि नहीं रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस है, ला तसुब्बू अस्हाबी, ला तसुब्बू अस्हाबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा ये कलिमात फरमाए कि भाइयों, सामीईन, ला तसुब्बू अस्हाबी, मेरे सहाबा को कभी बुरा भला मत कहना, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहना। तुम उनकी शख्सियतों को तोलने चले हो, तुम उनके मुआमलात के फैसले करने चले हो, तुम अपने आप को उनसे ज्यादा समझदार और अपने आप को उनसे ज्यादा आदिल समझते हो कि उनको बातें समझ नहीं आई, हमें आज समझ आ रही है। उन लोगों ने जुल्म और ज़ियादतियां की, आज हम उन जुल्म और ज़ियादतियों पर तबसरे करके उन जुल्म और ज़ियादतियों का मदावा करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फवल्लदी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लौ अन्ना अहदकुम अनफक़ मिस्ला उहुदिन ज़हबन, अगर तुम में से कोई एक इंसान उहुद पहाड़ जितना सोना खर्च कर दे ना, और मेरे सहाबी ने उस वक्त एक मुद, ये 2 हाथ, 2 ये चुल्लू जिसे आप कह लीजिए, चुल्लू भर कोई चीज खर्च की हो ना, तो तुम्हारे आज का वो उहद पहाड़ के बराबर खर्च किया हुआ सोना मेरे सहाबी के इस 2 हाथ जितने खर्च की हुई खजूर या जौ के बराबर नहीं पहुंचता। उनके ईमान का और तुम्हारे ईमान का इतना फर्क, तुम्हारी शख्सियात का और उनकी शख्सियात का इतना फर्क, तुम्हारे ईमान का और उनके ईमान का इतना फर्क। और नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, आज हम अल्लाह ताला महफूज फरमाए कि वो बातें मिंबर पर करते हुए ही इंसान के पांव जो है ना वो लरसते। और हमारे आम भी, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, रंग बिरंगे क्लिप आते हैं, रंग बिरंगे जनाब वो यूं कह लें कि चीजें सोशल मीडिया पर आती है, और हम भी उस चीज को बड़े फख्र के साथ उसे शेयर भी करते हैं, उसे सुनते भी। भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर गौर करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इन फितरों की जड़ ही काट के रख दी कि भाई उनके मुताल्लिक बात ही नहीं करनी, उनके मुताल्लिक बात ही नहीं सुननी। जब ये सुन लो कि आगे अल्लाह के रसूल का सहाबी खड़ा है, तो फिर फअमसिकू, बस आगे से अपनी जुबान को बंद कर। भाई जो हुआ हुआ, तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसलूना अम्मा कानू यामलून। जो उस वक्त का जो हुआ सो हुआ, अब अल्लाह का मामला, उनका मामला। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमहुल्लाह ताला वो एक जुमला कहा करते थे, वो ये कहा करते थे, तुम कहते हो ना फलां ने ज़्यादती की, फलां ने जुल्म कर दिया, फलां ने ये गसब कर लिया, फलां ने ये खा लिया, लो अब लेके दिखा दो। तुम कहते हो ना ये हो गया, तो लो फिर आज लेके दिखाओ। फजूल सी बात है, गड़े मुर्दे उखाड़ना और लोगों को बिला वजह तशद्दुद और इफ्तराक उनके जहन के अंदर जो है वो ईमान और इस्लाम को और इस्लाम की बुनियादी जो शख्सियात हैं उनको उनके जहनों के अंदर मशकूक करके, ये हमारे अंदर असल में किस चीज को पैदा करना चाहते हैं कि इस्लाम ही उसके अंदर मशकूक हो जाए, कुरान ही मशकूक हो जाए।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस है, लअनल्लाहु मन सब्बा असहाबी, जिसने मेरे सहाबी को गाली दी, जिसने मेरे सहाबी को बुरा भला कहा, लअनल्लाहु असहाबी, उसने तो एक बंदे ने एक बंदे को बुरा भला कहा था ना, लअनल्लाहु, उस पर फिर लानत अल्लाह की तरफ से बरसती, उस पर लानत अल्लाह की तरफ से बरसती है। और दूसरी हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमईन, जो इंसान मेरे किसी सहाबी को बुरा भला कहे उस पर अल्लाह की भी लानत है, उस पर फरिश्तों की भी लानत है, और जितने भी इस दुनिया के अंदर अल्लाह के नेक बंदे उनकी तरफ से फटकार उस इंसान के ऊपर जाती है। तो भाई ये सहाबा, ये सेंसिटिव शख्सियत, ये हुदूद है, ये हुदूद है। और जो इंसान हुदूद के पास पहुंच जाए तो वो इंसान यूं समझ ले कि वो खतरे के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। तो कभी भी इस चीज को अपने ज़हन के अंदर बिठा लें, जो इंसान भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के मामलात को डिस्कस कर रहा हो, उनके झगड़ों को डिस्कस कर रहा हो, उनके लेन देन को डिस्कस कर रहा हो, एक को जालिम दूसरे को मजलूम कह रहा हो, एक को सही और दूसरे को गलत कहने की कोशिश कर रहा हो, एक को राइट और दूसरे को रॉन्ग कहने की तरफ जा रहा हो, अपने कानों को वहां से बंद कर लें और चुप करके उस मजलिस से उठ जाए। हमारा ईमान क्या है? अइम्मा ने लिखा, इब्ने तैमिया, इब्ने क़य्यिम और जितने बड़े बड़े इमाम हैं, हमारा ईमान ये है कि ये जितने सहाबा हैं ये सब जन्नती हैं। क्यों? कि कुरान ने उनके मुताल्लिक कहा कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये तो वो लोग हैं, अल्लाह इनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गया। आज मैं और आप इनकी गलतियां निकाल कर और सादा लोगों को जो है वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई इंसान है ना, तो इंसान से गलती नहीं होती, इंसान से गलती नहीं होती। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हातिब, क्या हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक राज, जब अल्लाह के रसूल फतह मक्का करने के लिए प्लानिंग कर रहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्लानिंग की, तो एक सहाबी ने क्या किया कि उसकी खबर जो है ना वो चुपके से आगे मक्का वालों को पहुंचा दी, मक्का वालों को पहुंचा दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आ गई, उसने अभी रुका लिखा ही था, आगे ये बात आ भी रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी अबू मरसद को, जुबैर बिन अवाम को और मिक़दाद को कहा कि घोड़ों पकड़ो, फुला मकाम पर पहुंचो, वहां तुम्हें एक औरत मिलेगी, उस औरत के पास एक पर्ची है, वो पर्ची लेके आए। अल्लाह अकबर। ये बात पॉइंट आगे आ रहा था लेकिन बात मिल गई तो इधर जिक्र कर रहा हूं। उन लोगों को, वो लोग कैसे थे? हम भी अल्लाह के रसूल की बातों पर ऐसे यकीन करते हैं जैसे उन लोगों का था। उन लोगों ने घोड़ों को दौड़ाया और उस मौके जगह पर जब पहुंचे तो वाकई उन्होंने एक औरत मिल गई। उन्होंने एक औरत को रोक लिया, कहा कि बीबी तेरे पास कोई पर्ची है वो दे दे। उसने कहा मुझे क्या पता पर्ची क्या चीज, मुझे तो नहीं पता। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा तुझे पर्ची का पता है कि नहीं पता, लेकिन जिसने हमें भेजा है ना उसने कहा कि तेरे पास पर्ची है। दुनिया तो बदल सकती है लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात नहीं बदल सकती। उन लोगों के यकीन अल्लाह के रसूल की बात पर कितने थे। जब वो ना मानी आराम से, तो फिर एक ने कहा, उसने कहा बीबी बात सुन, तेरे तन के कपड़े उतार देंगे, तेरे बाल जो है तेरे सर से उतार देंगे, तुझे गंजा कर देंगे। अगर तूने कहा ना कि मेरे पास पर्ची नहीं, पर्ची आराम से निकाल दे, ये ना सोच कि हम पर्ची ले बगैर चले जाएंगे। जब उसने देखा ना कि मामला तो काफी ज्यादा सीरियस है, उसने वाकईतन अपने बाल खोले और अंदर से छोटी सी एक पर्ची निकाल के दे दी। अल्लाह अकबर। वो पर्ची साहबा लेकर अल्लाह के रसूल के पास आ गए। अल्लाह के रसूल ने उस पर्ची को खोला तो अल्लाह के रसूल का जो प्लान था ना, वो प्लान उस पर्ची के अंदर लिखा हुआ था, भाई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बस आगे चंद दिनों के अंदर तुम पर चढ़ाई होने वाली है, अपना अपना
ख्याल कर लो तो साथ मेहरबानी, मेरा भी कौम कबीला बैठा, उसको भी संभाल लेना। और करने वाला कौन? बदरी सहाबी। जब अल्लाह के रसूल ने ये पर्ची पढ़ी, आप जरा तसव्वुर करें कि एक ममलिकत का इराज है ना, एक हुकूमत का इराज है ना, और वो कोई दुनियावी हुकूमत नहीं है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हुकूमत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्तनत है। हजरत उमर तो जनाब आपे से बाहर हो गए, अपने मिजाज के मुताबिक फौरन तलवार निकाली, कहा अल्लाह के रसूल हुक्म दे, मैं इसकी गर्दन जो है वो इसके तन से जुदा कर दूं। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को बुलाया, कहा ये तुमने लिखा है? उसने कहा जी अल्लाह के रसूल। फरमाया तुमने सोचा नहीं कि तुम क्या करने जा रहे हो? तुमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का राज, और वो भी जंगी राज इफ्शा कर दिया और दुश्मन के हाथ देने जा रहे हो। उस सहाबी ने आगे से कहा अल्लाह के रसूल, इस बात की आप मुझसे कसम ले लें कि मैं अल्लाह और उसके रसूल पर दिल से ईमान रखता हूं, दिल से मोहब्बत रखता हूं। मैंने ये आपकी मुखालफत में या आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं लिखा। और मैं एक मिस्कीन सा आदमी हूं, ये जितने बैठे हैं ना, इनके तो वहां रिश्तेदार भी हैं, किसी का चाचा, किसी का मामा, किसी का फुफा, किसी का ताया, किसी का कजन। और जब आपकी फौजें चढ़ाई करेंगी, हर कोई किसी ना किसी को संभाल लेगा, लेकिन मेरे जो उधर लगते लगाते बैठे उनका वहां है ही कोई। मैंने तो इसलिए एहसान किया कि वो उस एहसान के बदले कि कत्ल गारत से भी बच जाएंगे और साथ मेरी फैमिली को भी प्रोटेक्शन दे देंगे। जनाब उमर ने कहा अल्लाह के रसूल जो भी बात है तो खयानत ना, हुक्म करें मैं इसकी गर्दन जो है ना इसके तन से जुदा कर दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया उमर, गर्दन तन से जुदा करनी इतनी आसान नहीं होती। ये वो शख्स है जो बदर के अंदर शरीक था, और ये उन लोगों में से है कि जिनके मुताल्लिक अल्लाह ने सातों आसमानों के ऊपर से कहा था कि अगर आज के बाद ये लोग इस दुनिया में कोई नेकी ना करें, अल्लाह ने इन सबको बख्श दिया है, ये सब जन्नती है, ये सब जन्नती है। और गलती किससे नहीं होती? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में गलतियां हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की गलती को किसी के लिए बायसे आर या बायसे शर्म नहीं बनाया। अल्लाह के रसूल ने सिर्फ उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से यह कहा, उमर ये तो वो लोग हैं जिनके मुताल्लिक अल्लाह ने आसमान से झांक कर कहा कि ऐ मोहम्मद इन्हें कह दो इन सब लोगों को मैंने बख्श दिया। रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु। मेरे भाइयों, इनके मुताल्लिक हम बात करने चले, इनके आज हम फैसले करने चले, इनको सही और गलत करने चले, इनमें से जालिम और मजलूम निकालने चले। अल्लाह अकबर। ये लोग तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से और आपके नाजिल आप पर नाजिल करदा कुरान से इस कदर मोहब्बत करने वाले थे। जनाब उबई बिन काब, जिनके मुताल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक़रा, अगर किसी ने सबसे बड़ा कारी देखना हो ना तो उबई को देखो, कुरान सीखना हो तो उबई से सीखो। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल बैठे हुए हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबई को बुलाया और फरमाया उबई एक पैगाम है तुम्हारे लिए। अल्लाह के रसूल क्या पैगाम है? अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है अन अक़रा अलैका सलाम, कि अल्लाह का सलाम अपने सहाबी उबई को पहुंचाओ। उबई ने जब ये बात सुनी तो उबई को यकीन ना आया। उबई कहने लगे अल्लाह के रसूल अल्लाहु सम्मानी, क्या अल्लाह ने आसमानों से मेरा नाम लेकर मुझे मेरे लिए सलाम भेजा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाकर कहा कि अल्लाह की कसम उबई, ऐसे ही अल्लाह ने तुझ पर सलाम भेजा। और वो सलाम किस लिए था कि उबई की जो कुरान से मोहब्बत थी ना, जो कुरान के साथ लगाव था, जो उबई का अंदाज़े तिलावत था, जो उबई का कुरान के साथ उल्फत का ताल्लुक था, वो अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने अपने नबी की जुबानी उनके लिए आसमान से सलाम भेजा। जनाब अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये और इनका कबीला कुरान से इतनी मोहब्बत करने वाला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
अगर मैं दिन के वक्त अपने ये अशरी कबीले के जो मेरे साथी हैं इनके घरों के अंदर जाऊं ना, इनके इलाके में जाऊं, मुझे ना पता चले कि उबई का घर कौन सा और दूसरे का कौन सा और तीसरे का कौन सा। लेकिन अगर मैं रात को अंधेरे के अंदर अगर मैं अशरियों के कबीले इलाके के अंदर चला जाऊं ना, तो इनके घरों से जो कुरान पढ़ने की आवाजें आती है ना, वो आवाजें मुझे बता देती हैं ये अशरी कबीले का घर, इस कबीले के इस घर के अंदर कोई अशरी कबीले का फर्द रहता है। ये उन लोगों की कुरान के साथ मोहब्बत थी, ये उन लोगों की कुरान के साथ मोहब्बत थी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम पर यकीन की सूरत तो आपने देख ली कि अल्लाह के रसूल ने जो कहा उन्होंने जाकर वैसे उस औरत को पकड़ लिया। हम भी तो अल्लाह के रसूल के कलाम सुनते हैं ना, कौन सा कलाम है अल्लाह के रसूल का जो हमसे आज मख्फी है, लेकिन हम मानते नहीं, हम मानते नहीं, अमल नहीं करते, इतनी तौफीक नहीं, इतनी हिम्मत नहीं, कहीं कुछ हमारे लिए 100 इल्लतें। लेकिन वो लोग ऐसे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम के सामने वो किसी इल्लत को नहीं रखते। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया सो फरमा दिया। जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद तो मुसलमान हो गए, वालदा मुसलमान नहीं हुई, वालदा मुसलमान नहीं हुई। एक दिन अल्लाह के रसूल के पास आ गए, वालदा ने कोई अल्लाह के रसूल के मुताल्लिक ऊंच नीच बात कर दी, तो रोते हुए अल्लाह के रसूल के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल मैं मुसलमान हो गया हूं लेकिन अम्मी मुसलमान नहीं। अब वो मुसलमान नहीं है, जब मैं घर में कोई आपके मुताल्लिक बात करता हूं तो वो हाइपर हो जाती है, और जब वो आपके मुताल्लिक ऊंच नीच को कलमा कहती है ना, तो वो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐ अल्लाह के रसूल वालदा के लिए दुआ ही कर दें, अल्लाह ताला उन्हें इस्लाम की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह के रसूल ने हाथ उठा दिए। अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने जैसे ही हाथ उठाए ना, मेरे दिल के अंदर मुझे यकीन हो गया कि अब माँ भी मुसलमान हो गई, माँ भी मुसलमान हो गई। इधर से दुआ करवाई, उधर घर पहुंचे तो दरवाजा खटखटाया, तो आगे अम्मा मोहतरमा जो है वो पहले ही नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर पहले ही तैयार बैठी थी। दरवाजा खुलते ही अबू हुरैरा को खुशखबरी सुनाई, अबू हुरैरा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अबू हुरैरा ने वो खुशखबरी सुनी और इतने खुश रोते हुए लौटे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अल्लाह के रसूल ने अबू हुरैरा को जब रोते हुए और दौड़ते हुए वापस पलटते देखा तो कहा अबू हुरैरा खैर है? फरमाया अल्लाह के रसूल अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर दी, अल्लाह ने मेरी मां को इस्लाम की तौफीक दे दी। तो अबू हुरैरा अब क्या चाहिए? कहा अल्लाह के रसूल अब एक दुआ और कर दें कि अल्लाह ताला मेरी मोहब्बत और मेरी मां की मोहब्बत ना पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर पैदा कर दे, जितने भी मुसलमान हैं सबके दिलों के अंदर मेरी मोहब्बत पैदा कर दे। और वाकयातन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दुआ की। आज सिचुएशन ये है कि जितनी अहादीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब अबू हुरैरा बयान करते हैं, इतनी कोई हदीस बयान नहीं करता। खैर बात आगे दूसरी तरफ ना चली जाए। तो लोगों की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, आपकी जात, आपकी बात, इसके साथ मोहब्बत इस कदर सी थी कि हम उसका अंदाजा नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, करना तो बड़ी दूर की बात। तो मेरे भाइयों, जब आप ईमान के उस लेवल पर नहीं, जब उस मकाम और मर्तबे को सोच नहीं सकते, तो मेरे भाइयों उन शख्सियात के मुतालिक बात कैसे कर सकते, उन शख्सियात के मुतालिक बात कैसे सुन सकते। मैं अपने भाइयों से इस सारी बात का खुलासा सिर्फ दो बातों के अंदर ये रखूंगा। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बेशुमार फिक्रे रंग बिरंगे हैं और बेशुमार साथी शऊरी तौर पर, कुछ लाशऊरी तौर पर, कोई बतौर फन ऐसे सुन लेते कि ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मैंने आपके सामने रखी। जहां भी अल्लाह के रसूल, जिस शख्स के मुतालिक भी ये मालूम पड़ जाए, आपको भनक पड़ जाए, कहीं से खबर मिल जाए, कहीं से कलमा कान में पड़ जाए, कहीं कोई हर्फ लिखा हुआ मिल जाए कि ये शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के मुतालिक बात करता है, उनको बुरा भला कहता है, उनके फैसले करता है, उनकी अदालतें लगाता है, उस इंसान से अपनी आंखों और अपने कानों को बंद कर ले।
ये हमारे ईमान का तकाजा है। वो आप बतौर तहकीक कर रहे हो, बतौर फन कर रहे हो, बतौर जो है वो एक्स्ट्रा टाइम आप ये काम कर रहे हो, भाई कोई और काम कर ले। जरूरी है कि किसी ऐसी चीज और एक्टिविटी के अंदर आपने शामिल होना जो आपके ईमान का सत्यानाश कर दे। बच जाए ऐसे लोगों से, बच जाए ऐसे मुफक्किरीन से, बच जाए ऐसे मुहक्किकीन से। कतई नजर उसके जो लोग तो पहले ही ऑलरेडी सहाबा को जो है वो इस्लाम से खारिज समझते और करते हैं, वो तो अलहदा रह गए। आज तो तूफान बदतमीजी ये है कि अपने आप को सुन्नी कहने वाले, अपने आप को कुरान और हदीस को मानने वाले, वो सहाबा को गालियां देते हैं और सहाबा पर नाउज़ बिल्लाह फैसले धरते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ये बात इसलिए की कि आगे जो है वो तकरीबन इसी किस्म के जो है वो मौके आ रहे हैं। बच जाएं अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्तों यारों को समझाएं कि भाई ये हमारे मकाम और मर्तबे की बात नहीं है। हम ये बात ना सुनने के मुताहम्मिल है, ना करने के मुताल्लिक है। इज़ा ज़ुकिरा सहाबी फअमसिकू, जहां मेरे सहाबी की बात आ जाए वहां अपनी जुबानों को लगाम दे दिया करो, अपनी जुबानों को बंद कर लिया करो। जैसे तुम्हें तकदीर समझ नहीं आ सकती, ये चांद सितारे तुम्हें समझ नहीं आ सकते, इसी तरीके से तुम्हें सहाबा का भी मकाम मर्तबा समझ नहीं आ सकता कि वो कौन लोग थे, उन लोगों ने किस किस अंदाज से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और किन हालात में इस्लाम को हम तक पहुंचाया। और आज जो हम उनके ऊपर बातें करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दौर हाजिर के हर किस्म के फितरों से महफूज फरमा के रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, इस्लाम की हिफाजत फरमाए, उलमा की हिफाजत फरमाए और इस्लाम के लिए काम करने वाली, मेहनत करने वाली जितनी भी शख्सियात हैं वो मौजूद हैं या गुजर चुकी, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबकी हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।